पढ़ाऊँगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 4 टॉपिक हैं जो मेन हैं। सबसे पहला है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा व कोण। दूसरा है ट्रायंगल, जिसे त्रिभुज कहे हैं। तीसरा है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। चौथा है सर्कल, यानी कि वृत्त। सबसे पहले अगर हम लाइन्स एंड एंगल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले रेखा है। तो रेखा किसको रेखा कहते हैं? रेखा जो है, रेखा में अगर दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं किसी लाइन में तो उसको हम रेखा बोलते हैं। और आता है खंड, यानी कि रेखा खंड। अगर इस लाइन में से हम कोई हिस्सा को कट कर लें तो ये हमारा क्या हो जाए? लाइन सेगमेंट हो जाए, यानी कि रेखा खंड हो जाता है। और एरो, एरो तो आपको पता ही है, इसमें एरो सिर्फ इसमें जो तीर होता है वो सिर्फ एक साइड चलता है, दूसरी साइड नहीं चलता, दूसरी साइड से वो बंद रहता है। अब एंगल्स की बात करें, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है? लाइंस। लाइंस हम समझ गए। अब करेंगे हम एंगल्स। एंगल किसको बोलते हैं? एंगल जो है हमारी जो दो नॉन कोलिनियर लाइन है, दो नॉन कोलिनियर लाइन है, एक तो ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है। कोलिनियर का मतलब है कि दोनों जो लाइन है वे एक के ऊपर नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर मर्ज नहीं होनी चाहिए, तो उस हमको जो है कोलिनियर बोल रहे हैं। और अगर एक दूसरे के ऊपर कोई लाइन नहीं है तो उस हम क्या बोल लेंगे? नॉन कोलिनियर बोल लेंगे। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोल लेंगे? कोण बनाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लाइंस की। लाइन का जो बिहेव हो, दो लाइन जो है हमारी, ये तो लाइन जो होंगी पैरेलल होंगी, ये तो ये पैरेलल होंगी। पैरेलल होने का मतलब है आप इन्हें कहीं भी इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, ये कहीं भी आपको जो है ये आपस में क्रॉस नहीं करने की। इन लाइनों को हम पैरेलल लाइन बोल रहे हैं। दूसरा लाइनों का बिहेव क्या हो कि आपस में ये क्या करें? इंटरसेक्ट करें लाइन। मतलब ये पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल नहीं है तो ये क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे। तो ये है हमारी क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरी हमारी है पैरेलल लाइन। तो दो लाइन का बिहेव क्या हो? ये तो मैं पैरेलल होंगी, मैं इंटरसेक्टिंग होंगी। अब हम इनमें जो है इसके बीच में बात करेंगे हम पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन, सपोज दैट एक लाइन है एल और दूसरी लाइन है एम, और दोनों क्या है? ये पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल जो है इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है हर पॉइंट पे वो इक्वल रहेगी। वो चेक कहीं भी ले लो, ये लाइन कहीं भी बढ़ाते चले जाओ, कहीं भी बढ़ाते चले जाओ, कहीं भी अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे तो ये जो है क्या होगी? हर जगह इक्वल होगी, यानी कि ये और ये तीनों इक्वल हैं। इसके बाद अब पैरेलल लाइन की एक प्रॉपर्टी हो, अगर कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को ऐसे क्रॉस कर रही, तो इससे रिलेटेड जो है मेरे कई टाइप के एंगल बने जिन्हें हम ऐसा समझ रही है। अब जैसा कोई लाइन है एल और दूसरी लाइन है एम। अब लाइन एल एम के पैरेलल है और एक ये लाइन है, इसको जो है क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, यानी कि यह तिर्यक रेखा है। अब इसमें कई टाइप के एंगल बनने हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये नाम ले लिया हमने। जितने भी एंगल बन रहे उनको हमें नाम दे दिया। तो इसमें जो है मेरे पास 3 टाइप के एंगल बनेंगे। 3 टाइप के एंगल कैसे बनेंगे? एक तो बनेगा हमारे पास एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण का मतलब क्या है? जो लाइन के अंदर है, इन दो लाइन के अंदर कौन से एंगल है? 1, 2, 3, 4, ये लाइन के अंदर है, तो इसलिए इन्हें बोल रहे हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण में ये एंगल जो 1 हो ये एंगल 4 के इक्वल हो,
और ये एंगल 2 हो, ये किसके इक्वल हो, 3 के इक्वल हो। ठीक है, ऐसे ही मेरे एंगल बने एकांतर बाह्य कोण, यानी कि जो लाइन के बाहर हैं। लाइन के बाहर कौन से हैं, इस लाइन के बाहर ये 7 है, ये 8 है, इस लाइन के बाहर क्या है, 6 है, ये 5 है। ऐसे ही ये एंगल क्या हो जाएगी, ये 6 जो एंगल होगा वो 8 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 5 जो हो जाएगा वो 7 के बराबर हो जाएगा। अब तीसरे टाइप का एंगल है संगत कोण, यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल। अब कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब है ये एंगल जो है, ये एंगल दोनों लाइन के ऊपर हैं, ये लाइन के नीचे हैं, ये दोनों एंगल भी लाइन के ऊपर हैं, ये दोनों लाइन के नीचे हैं, और सेम साइड में बन रही है। यानी कि एंगल इसमें क्या होगा, एंगल जो 6 है लाइन के ऊपर है, एंगल 3 के इक्वल होगा। ऐसी एंगल क्या है 1, ये लाइन के नीचे है, ये एंगल 7 के इक्वल होगा। ऐसी एंगल क्या है 5, लाइन के ऊपर है, और ये 4 के इक्वल होगा क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर है। अब एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 8 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइन के नीचे है। तो इस टाइप से ये है हमारे एंगल बराबर होते हैं। अब इसमें एक चौथी प्रॉपर्टी आती है कि एंगल जो 3 होता है और एंगल 4 होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है। वो क्यों होता है, अब देखो मेरे पास, मुझे प्रूव करना कि एंगल 1 और एंगल 3 180 डिग्री होगा। वो क्यों होगा, अगर एंगल 1 और एंगल 2 ये एक लाइन पर बने हुए, इन एंगल का दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। ये लिख दिया मैंने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर से हो रहा। लीनियर पेयर का मतलब क्या है, एक लाइन है उस पर 2 एंगल बने हुए, एक एंगल तो ये बना हुआ, एक एंगल ये बना हुआ। अब ये लाइन पे है तो ये एंगल कितना है, ये 180 डिग्री का एंगल है, यानी कि 2 एंगल बने हुए, इसलिए मैं पेयर बोल रहे, यानी कि लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब लाइन पे, और पेयर का मतलब 2 एंगल बने हुए। लीनियर पेयर का जो सम हो 180 डिग्री हो। अब दूसरा क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री है, सेम लीनियर पेयर से है। अब ये हमने पढ़ा था कि एंगल 2 जो है आपका, एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल है। अब जो एंगल 2 है, एंगल 2 है क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमें क्या दिखाना, 180 डिग्री दिखाना। तो हम एंगल 2 जो है, एंगल 2 की जगह हम एंगल 3 रख देंगे, यानी कि इस लाइन में हम एंगल 2 यहाँ है मेरे पास, इसमें क्या रख देंगे, ये 3 रख दिया, तो कितना हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये यानी कि ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री। और सिमिलरली ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री हो गया। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और आती है, इसमें जो मेन प्रॉपर्टी है, अगर मैं ये लाइन, ये पैरेलल लाइन है दोनों, और अगर मैं इस एंगल का अर्धक कर दूं, एंगल बाइसेक्टर कर दूं, और उसको आगे बढ़ाऊं, और ऐसे ही इसका बाइसेक्टर कर दूं और उसको आगे बढ़ाऊं, तो जहाँ ये मीट करेंगे जिस पॉइंट में, एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। वो क्यों होगा, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, सिंपल सा रीज़न है, इसमें कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या करना, अब आपको पता कि ये एंगल प्लस ये एंगल, इनका सम 180 डिग्री है, अभी हमने प्रूव करा। और इसके जो अर्धक है, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल, इनका अर्धक क्या, इनका सम क्या होगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री होगा, और ये क्या बन रहा पूरा ट्रायंगल, और ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना हो, 180 डिग्री। यानी कि जब ये दोनों एंगलों का सम क्या है, 90 डिग्री है, तो ये क्या बचेगा, 90 डिग्री। तो इस वजह से जो है ये जो है 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद 2 पैरेलल लाइन का तो बिल्कुल काम ख़त्म हो गया। अब हमें पहला क्या पढ़ा था, हमने जो है एक लाइन बताई, अब एक
दो पैरेलल लाइन बताई थी। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसकी प्रॉपर्टी समझ लेनी है हमें। इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या है, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करनी तो इसके जो आमने सामने के एंगल होंगे वे इक्वल होंगे। इन्हें बोल रहे हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। वे कैसे बराबर होंगे? सिंपली अगर मैं इस एंगल को, यहाँ एंगल को थीटा ले लूँ और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा है और ये भी पूरा लीनियर पेयर है तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी सम 180 डिग्री है। तो जब 180 माइनस थीटा में से थीटा को 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो थीटा ही बचेगा, यानी कि आमने सामने के एंगल क्या होंगे बराबर। तो ये बराबर है तो ये बराबर हो जाएंगे, ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम दो ही लाइन हमारे आपस में इंटरसेक्ट कर रही। अगर मल्टीपल लाइंस आपस में ऐसे एक ही पॉइंट से पास होकर जा रही, एक पॉइंट से पास होकर जा रही, तो जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी हमारे एंगल बनेंगे, यानी कि ये x इसके इक्वल शीर्षाभिमुख कोण, y इसके इक्वल शीर्षाभिमुख कोण, w इसके इक्वल शीर्षाभिमुख कोण, z इसके इक्वल शीर्षाभिमुख कोण, तो ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अब एक और चीज़ है कि अगर एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन है, अगर ये लाइन पर मल्टीपल एंगल बन रही लाइन पे, क्योंकि इस पूरे लाइन का जो एंगल का सम है वो क्या है 180 डिग्री है, क्योंकि जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये लाइन्स एंगल्स की जो मेरी प्रॉपर्टी थी, ये दो प्रॉपर्टी हैं, इनको ध्यान रखना कि पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, बस लाइन्स एंड एंगल में इतना ही है। थैंक यू।